Good afternoon, everyone. Good afternoon. How to sir? I'm so fine. तो फाइन बेटा, चलिए नेक्स्ट आपका आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, Thank you, sir. चैप्टर है मनी। बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे मनी होता क्या है, हमने बताया मनी होता है वो बीच का माध्यम होता है, मीडियम होता है टू परचेज एनीथिंग, यानी जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो हमें कुछ उसके बदले में देना पड़ता है, जो देते हैं वो उसका क्या होता है, मनी होता है। जो किसी वस्तु को या कोई आइटम जो हम परचेज करते हैं उसके बदले में जो हम देते हैं वो क्या होता है, मनी होता है। जनरली आप कोई चीज सुबह सुबह कुछ खरीदने मॉर्निंग टाइम में आप निकलते हो तो क्या देना पड़ता है आपको, भाई पैसा ही तो देना पड़ता है उस दुकानदार को, तभी वो आपको देते हैं जो आप चाहते हैं। सर यस माय डियर, इन्होंने कहा वी नीड टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट इन आवर कंट्री, मनी इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। यानी आप जानते हो जब भी हम कुछ बाजार से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उस समय हमें मनी की आवश्यकता होती है, यानी वो करेंसी जिससे हम कोई चीज खरीद सकते हैं, है ना। अब बेटा देखिए, we need money to buy things, इन्होंने बताया we need money to buy things from the market. In our country money is in the form of rupees and पैसे। हमारे देश में मनी को किस में काउंट किया जाता है, रुपीज और पैसे में, है ना। आप इनको देखते हो कभी कभी कोई आइटम का जो पैक्ड आइटम होता है उस पे कॉस्ट एमआरपी करके ऐसे लिखा होता है एमआरपी। आपने देखा होगा ना, जैसे आप लोग बिस्किट के पैकेट परचेज करते हो, बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल जब बोलने के लिए बोला जाएगा तभी बोलेंगे। आप मॉर्निंग टाइम में मान लीजिए आप कोई आइटम परचेज करने जाते हो, जैसे बिस्किट की पैकेट परचेज कर रहे हो तो उसमें एमआरपी करके या रुपीज करके ऐसे कॉस्ट करके पड़ा होता है ना, एमआरपी ऐसे लिखा होता है। मान लीजिए आप 5.5 रुपीज, रुपीज का सिंबल और 5.5, इट मीन्स ये 5 रुपए और 50 पैसे का है। 5.5 मीन्स क्या हो गया, 5 रुपए और 50 पैसे का है, ठीक है। यानी वो आपको अगर उसे परचेज करना है तो 5 रुपीज और 50 पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, कह रहे हैं देखिए, और रुपीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बोथ नोट एंड कॉइन्स। आप जानते हो जो रुपीज होता है वो दोनों तरीके से मिलते हैं हमें, रुपीज तो हम नोट में भी लेते हैं और सिक्के में भी मिल जाता है, कॉइन में भी। ये कॉइन दिखाए गए हैं, पैसे के कॉइन दिखाया गया था, यहाँ पे 50 पैसे के कॉइन आई। ये 1 रुपीज का कॉइन आप लोग जानते हो ना, 50 पैसे का कॉइन तो आप लोग ने नहीं देखा, बट ये चीज तो आप जानते हो, आप यूज भी करते हो 1 रुपीज कॉइन, है ना। यस और नो, यस और नो बेटा, आप कॉइन यूज करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। आपको कभी कभी 2 रुपीज के कॉइन भी मिल जाते हैं, ऐसा भी देखते हैं, मांगने पे आप 2 रुपीज के कॉइन भी पा जाते हैं। कभी कभी आप 5 रुपीज के कॉइन लेके चले आते हैं, भाई 5 रुपीज मिले आज मुझे, आज हम बिस्किट का पैकेट परचेज करेंगे, और 2 रुपीज में टॉफी, 1 रुपीज में और कुछ परचेज कर लेंगे। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं परचेज करेंगे हम, 5 रुपीज के क्या परचेज करेंगे, अपने लिए शॉर्पनर परचेज कर लेंगे, पेंसिल परचेज कर लेंगे, है ना, पढ़ना है ना हमें। चलिए अब बात आती है 10 रुपीज कॉइन, ये भी तो आपने देखा होगा 10 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन तो आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, देखे होंगे, देखा है, देखा है। गुड बेटा, अब मेरी बात सुनो, इसमें आप क्या देखते हो, जो कॉइन्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं उसमें 2 चीजें होती है, अ कॉइन हैज 2 फेसेस, अ कॉइन हैज 2 फेसेस। इन्होंने कहा जो कॉइन्स होते हैं उसमें 2 फेसेस होते हैं, 2
कट होते हैं ना, एक को बोलते हैं हेड और दूसरे को टेल। हेड क्या होता है, जिसमें आपका हेड क्या होता है भाई, जिसमें आपके जो लायंस के फिगर बने होते हैं, 3 लायंस आते हैं ना, Yes, sir. लायंस बने होते हैं ना 3 पॉइंट्स में, आपने Yes, sir. देखा होगा 3 लायंस के फिगर ऐसे बने होते हैं, उसे हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो जिस तरफ ये बना होता हो उसे हेड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखते हो, दूसरी तरफ हो सकता है वहां पे ऐसे लीव्स करके दी जाती है, कुछ लीव्स करके है ना, ऐसे लीव्स बने होते हैं कुछ, तो ये लीव्स जिसमें होंगे इसे टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टेल। Tell. होता है नहीं होता, हेड एंड टेल। तो ये आपको क्लियर है, जहां पे ये 3 लायर्स होंगे वो हेड होता है, और जो उसके पीछे का पोर्शन होता है उसे टेल बोलते हैं, ठीक है। हेड के पीछे का जो भाग होता है उसे टेल बोला जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। पॉइंट्स आप जानते भी हो, यूज भी करते हो, है ना। Yes, sir. ये बताइए बेटा सारे लोग, ये जितनी बातें बताएगी क्लियर है आप लोगों को। पॉइंट अगर आपको कॉइन दे दिया जाए तो आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर लो कि कितने रुपीस का कॉइन है, कर लेते हो। Yes, sir. Sure. Yes, sir. करना चाहिए, बिल्कुल आपको करना चाहिए। उस पर ऐसे नोट डाउन होता है, आप कॉइन देखेंगे जब भी कोई कॉइन लेते हैं तो उस पर ऐसे 1 रुपीज, अगर 1 रुपीज का कॉइन लेते हैं तो ऐसे 1 रुपीज में ऐसे 1 बना होता है ना, ₹1। Yes, sir. 2 रुपीज की कॉइन की बात करो तो यहाँ पे दिखाए भी है ऐसे 2 उसमें फॉर्म होता है। 5 रुपीज की कॉइन की बात करो तो ऐसे ₹5 उसमें मिड में ऐसे फॉर्म होता है। तो आप जितने भी रुपीज का कॉइन यूज करते हैं उसमें वो नंबर राइट किया गया था, ठीक है। तो बेटा आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। अब आपको Yes, sir. करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इंडियन करेंसी नोट्स। अब हम बात करेंगे इंडियन करेंसी नोट की। देखो यहाँ पे कई सारे नोट्स को रिप्रेजेंट किया गया, दिखाए गए कई सारे नोट। सबसे पहले 1 रुपीज नोट, ये भी आपने देखा होगा अपने घरों में, कभी देखे कि नहीं देखे, नहीं देखे ना, तो देखे हैं। कहीं कहीं मिल तो जाते हैं देखे देखने हैं। को। आप कम चलते हैं, पहले चलते थे बहुत ज्यादा, है ना। अब 1 रुपीज का ये क्या हो गया, करेंसी नोट्स है, करेंसी नोट्स है, ठीक है, इंडियन करेंसी नोट्स। Sir, currency notes. यस बेटा, नोट का यूज आप भी करते हो ना, कई सारे आइटम को परचेज में जब ज्यादा हमें पे करना होता है तो वहां पे हम नोट यूज करते हैं। 100 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का नोट, और 2000 रुपीज नोट। पहले 500 का भी चलता था, है ना, 500, 2000, 200, ये तो सब चल ही रहा है, 100 रुपीज का तो चल ही रहा है बेटा। इसमें से आप जो जनरली यूज करते हो ज्यादातर 5 रुपीज का भी नोट यूज किया जाता है, 10 रुपीज का भी बहुत ही यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा 10 रुपीज नोट यूज करते हैं आप लोग, और 20 रुपीज नोट भी करते हैं, 50 रुपीज। ये सब आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, यहाँ पे नोट्स को दिखाया गया है किस तरह से जो नोट्स होते हैं वो कैसे से, मतलब उनका कार्ड दिखा सर। फिगर होता है वो कैसे होता है। 12% कार्ड दी। बेटा जी अगर बातें करना हो तो प्लीज आप अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए कीजिए। देखो बेटा जी, आप इन्होंने कहा राइटिंग हियर इज अ 10 रुपी नोट एंड 50 पैसे कॉइन। एक साथ राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, ये 10 रुपीज का और 50 पैसे के नोट को एक साथ प्लस करके राइट करना है। तो इन्होंने कहा ₹10 है तो 10 रुपीज हो गया। अब इसमें ऐड करना है 50 पैसे। भाई कितना ऐड करना है, 50 पैसे। तो
ऐड करने का यानी तरीका क्या है, आप राइट करोगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज 10, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, जो पैसे में होगा उतने पैसे राइट कर देंगे, 50 पैसे हैं तो 50 पैसे लिखेंगे, यानी ये हो गया इसका ₹10 50 पैसे, है ना, इसका एज पॉइंट। The right figure of rupees to the left of the point and the figure of the पैसे to the right of the point, यानी इन्होंने बताया कि हम जब पैसे को राइट करना होगा तो डेसिमल के यानी पॉइंट के राइट में राइट करेंगे पैसे को, और लेफ्ट में क्या राइट करेंगे, रुपीस को। ये क्या होगा, रुपीस, ये आपका पैसे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। रुपीज और पैसे को अगर जनरली ऐसे आपसे पूछ लिया, चलो ऐसे बता दें आपको, 20 रुपीज 20 एंड प्लस इसी में करना है 40 पैसे, तो कैसे राइट करोगे भाई, चलो बताओ आप लोग, रुपीज 20 40 पैसे को कैसे राइट करोगे, क्या राइट करोगे, हम राइट करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 20 रुपीज पॉइंट लगा देंगे, 20 पॉइंट क्या राइट करते हैं, बोलते हैं इसको पॉइंट बोलते हैं, 20 पॉइंट 40 पैसा, यस बेटा, 20 रुपीज 40 पैसे, और ऐसे रुपीज के आगे सिंबल लगा देते हैं, 20 रुपीज 40 पैसे, ठीक है, इतना क्लियर है, यस से आवाज की बात करेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एक्सरसाइज आ गया 11A, एक्सरसाइज 11A में दिया क्या गया है वो देखेंगे, हाँ, इसमें दिया गया राइट इन फिगर, वन हैज बीन डन फॉर यू, बेटा आपको क्या करना है, इसको फिगर फॉर्म में मीन्स नंबर फॉर्म में लिखना है, जो आपने अभी सीखा था नंबर के फॉर्म में लिखना है। इससे पहले हम लोगों ने ये पॉइंट आपका डिस्कस किया था, किस तरह से हम, अगर आपका लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाता है तो उसे हम फिगर फॉर्म में राइट कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा जी, जैसे दिया गया 17 रुपीज एंड 5 पैसे, भाई 17 रुपीज एंड 5 पैसे, देखो इन्होंने राइट भी किया, 17 रुपीज हो गया, और 5 पैसे को कैसे राइट किया, 2 डिजिट में पॉइंट लगा के 5 पैसे, डायरेक्ट 5 नहीं लिखेंगे, नहीं 50 हो जाएगा वो, हम क्या करेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे तो 05 लिखेंगे, जब भी 2 डिजिट में राइट करना हो कोई नंबर तो 0 राइट कर देते हैं उसके आगे, 17 रुपीज 5 पैसे को हम 17.05 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 17.05, बेटा ये पॉइंट नहीं क्लियर है, चलिए मैं बताता हूं फिर से, लेट से आपको यहां दिया गया है 20 रुपीज 20 रुपीज एंड 8 पैसे या 6 पैसे, 20 रुपीज एंड 6 पैसे, ठीक है, 20 रुपीज एंड 6 पैसे को कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले आप रुपीज का ऐसे सिंबल लगा देना, अब 20 रुपीज लिखना है तो 20 ऐसे राइट कर देंगे, पैसे से लिखने से पहले पॉइंट लगा देंगे, पैसे को लिखने से पहले क्या लगाएंगे पॉइंट, कितने पैसे चाहिए 6 पैसे, तो भाई 6 को 6 ना लिखकर हम 06 लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे, 2 डिजिट में, 2 डिजिट में 20.06 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20.06, और भी कर लो आप, ऐसे कर लो सर, हमें 13 रुपीज एंड 8
एंड 11 पैसे मान लेते हैं, 11 पैसे की बात कर लें, 11 खत्म कर दो। ठीक है। 13 रुपीज एंड 11 पैसे को कैसे, तो सबसे पहले रुपीज लिखेंगे 13, रुपीज का सिंबल लगा लो, 13 रुपीज, तो 13 हो गया। अब पैसे में कितना राइट करना है भाई, 11 पैसे, 11 को 11 यस बेटा, ऐसे 1 राइट कर देंगे, ये तो रुपीज 13 हो जाएगा और 11 पैसे हो जाएंगे, 13.11। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की, आपको अगर केवल पैसा दिखाना है, पैसे में देखो, केवल पैसे में लिखना, कोई बोल दिया आपसे 40 पैसे को भाई दिखाइए, FORTY 40 पैसे। अब आप बेटा इसको रुपीज, उसके बाद रुपीज में कुछ नहीं है तो जीरो लिख देंगे, रुपीज में क्या राइट करेंगे, जीरो, कुछ नहीं है रुपीज में तो जीरो राइट करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.40 पैसे को पैसे में 40 राइट कर देंगे, पैसा वाला जो पोर्शन है वो पॉइंट आफ्टर राइट किया जाता है, यानी 10 पॉइंट के बाद लिखा जाएगा, और जो रुपीज वाला होता है पोर्शन वो पॉइंट के पहले लिखा जाएगा, 0.40। अब चलो इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक्सरसाइज कैसे करेंगे, कितना पॉइंट मैंने बताया, समझ आया आपको, जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया, से समथिंग, ये बातें समझ में आई आपको? यस सर। अब हम देखते हैं क्या दिया गया इसमें, इसमें दिया गया था 30 पैसे, पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर लें, 30 पैसे बी, तो बेटा 30 पैसे को दिखाओगे कैसे, रुपीज में, मैंने बताया रुपीज में कितना है, यहाँ पे कुछ है रुपीज, रुपीज दिया गया था, रुपीज में क्या करेंगे, रुपीज में क्या राइट करेंगे, जीरो, क्या लगाएंगे, पॉइंट, जीरो पॉइंट, क्या लगाए, उसके बाद पैसे कितने, 30 हो जाएगा, रुपीज 0.30, क्या राइट करेंगे, रुपीज 0.30, ये 30 पैसे को दिखा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ये अच्छी बात नहीं है। यस सर। यस सर। आर्यन मिश्रा, आयुष महिमा, प्रगति सिंह, आदर्श वर्मा, दिव्यांशु, अमित वर्मा, आप क्या कर रहे हैं बेटा? जो बातें आपको बताएगी समझ में आता है? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मतलब आपका एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, इन्होंने कहा इसमें देखिए 2 रुपीज एंड 77 पैसे, भाई रुपीज में कितने रुपीज है, 2 रुपीज, तो यहाँ रुपीज ऐसे राइट करेंगे 2, अब इसमें पैसे कितने राइट करने हैं, 77 पैसे, यानी 77 ऐसे राइट कर देंगे, ये रुपीज 2 हो जाएगा और 77 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, इसके जो रिमेनिंग पॉइंट हो आप लोग करोगे बेटा, आप लोग करोगे? यस सर। ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपका हम ये डिस्कस कर लेंगे और फिर क्लियर करवा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपको क्या करना है, उसी चीज को जो आपने इससे पहले फिगर फॉर्म में राइट किया था, वर्ड फॉर्म में दिया जाता था, अब आपको करना क्या है, फिगर से वर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन वर्ड्स, यहां दिया गया है, राइट इन वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, इसमें दिया है रुपीज, देखो मैंने बताया था पॉइंट से जो पहले की चीजें होती है वो रुपीज होती है, और पॉइंट आफ्टर जो चीज होती है, यानी दशमलव इस पॉइंट के बाद की जो चीज होती है वो पैसे होते हैं, ठीक है।
अब बेटा करना क्या है, 8 पैसे सही जाहिर सी बात है, रुपीज 4 है, उस पैसे में कितना 38 रुपीज में कितने रुपीज है वहां पे, से समथिंग एवरीवन, रुपीज में कितने रुपीज है यहाँ पे 4 रुपीज सारे 4 और पैसे में कितने पैसे हैं सर 38 वही तो राइट किया गया 4 रुपीज एंड 38 पैसे। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। चलिए मैं पॉइंट नंबर बी की बात कर लेता हूँ। इसमें देखो दिया क्या गया रुपीज 32। सबसे पहले रुपये में कितने रुपए हैं 32 रुपीज है। कितने रुपीज है भाई 32 रुपीज। तो यहाँ पे हम रुपीज लिखेंगे 32 रुपीज 30 THIR TY 30 हो गया TWO 32 हो गया। अब रुपीज लिखना है तो RUPEES ये रुपीज हो गया। ऊपर आपका लिखा गया है 32 रुपीज। अब एंड करके लिखेंगे पैसे को। एंड के बाद क्या लिखते हैं पैसे को एंड लगाएंगे 32 रुपीज एंड पैसा कितना है 33 पैसे हैं। तो हम 33 तो होता है तो 33 पैसे लिखेंगे भाई। THIR TY 33 33 हो गया। पैसे को पैसा लिख देंगे। एनी डाउट किसी को कोई दिक्कत? यस बेटा यस बेटा बोलिए। सर नोटबुक में राइट कर ले सर, हमारे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है आपके पास, आप सर हम नोटबुक नोटबुक में राइट कर लें। यस बेटा नोटबुक में कर लीजिए। और इनके पास कोई भी अपने फ्रेंड से या हम आपके पास ये जो इसका स्कैन करा के आपके पास इसके क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है तो क्वेश्चन से ये सेंड कर दिया जाएगा, आप नोटबुक में कर लेना। ठीक है यस सर। तो बेटा आप सारे लोगों को बातें क्लियर हो गई। 32 रुपीज एंड 33 पैसे। तो इसके जितने रिमेनिंग पॉइंट हैं बचे हुए जो पॉइंट्स हैं वो करोगे आप लोग, ट्राई करोगे। ट्राई करना, जब नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में। ओके तो पॉइंट नंबर 1 2 ये जो आपके पॉइंट डिस्कस किए गए इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना भी नहीं चाहिए, मतलब है कि नहीं नहीं बोल दिया बेटा, ऐसा तो नहीं किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। आप पॉइंट नंबर 1 और 2 ये जो 2 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं इनको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है और अपना होमवर्क करने के बाद सेंड कर दीजिएगा जैसे जनरली आप लोग करते हो। क्लिक करके इसका कैप्चर करके होमवर्क करने के बाद कैप्चर करके होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दीजिएगा। ठीक है और नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर पॉइंट होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है यस सर। यस सर। इसमें से कुछ और बता दूं क्या? कोई और देखो अब जैसे हम बता नहीं रहे, हम नो सर ओरली बता दे रहे हैं। अगर इसको राइट करना होता तो क्या राइट करते भाई? इसको राइट करना होता तो राइट करते ₹44 रुपीज एंड 32 पैसे। क्या राइट करते 44 रुपीज एंड 32 पैसे। 44 रुपीज एंड 32 पैसे। नंबर डी आप लोग बताएंगे बेटा क्या राइट करेंगे? पॉइंट नंबर डी को अगर राइट करते तो क्या राइट करते आप लोग बताइए। पॉइंट नंबर डी 67 रुपीज एंड 89 पैसे। गुड बेटा 67 रुपीज पैसे। यही ना, यही तो करते हैं। यस सर। तो बेटा आप लोग ये पॉइंट क्लियर कर लेना और नेक्स्ट क्लास में आपका आगे के जो पॉइंट्स है देख लेते हैं क्या है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, ये भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 चल देख लेते हैं। बेटा जी 600 पैसे दिए गए हैं यहाँ पे।
600 पैसे दिए गए हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, 600 पैसे को हमें मैच करना है। किससे मैच करेगा, किससे मैच करेगा भाई, ये मैच करेगा 6 पैसे, 6 रुपीज। आपको हमने बताया था 1 रुपीज में, रुपीज 1 में 100 पैसे होते हैं, 100 पी होता है। रुपीज को 1, ये सिंबल और पैसे को पी से रिप्रेजेंट, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं 1 रुपीज में, 100 पैसे। तो 100 पैसे, अगर 100 पैसे, 600 पैसे के कितने इक्वल हो जाएगा, 600 6 रुपीज, 6 रुपीज के इक्वल, 6 रुपीज, 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 600 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपए हो जाएंगे, 6 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो 6 रुपीज से कोई मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो मैच करेंगे, सर हम कर रहे हैं, बिल्कुल मैच करेंगे। यहाँ पे मैच करेंगे इससे, देख पा रहे हो ना आप, 600 पैसे को जब कन्वर्ट करोगे रुपए में तो कितना आएगा, ₹6 आ जाएगा। अब देखो, ऐसे ही पॉइंट नंबर बी दिया गया है, इसमें 0.30, बेटा अगर इसको देखा जाए तो एग्जैक्टली ये राइट क्या गया, 0 रुपीज 30 पैसे, यही तो, तुम्हें 0 रुपीज 30 पैसे, रुपीज में 0, इसका मतलब कुछ नहीं है रुपए, और पैसे में कितने पैसे होने चाहिए, 30, तो 30 पैसा क्या है वहां पे थी सेकंड कॉलम में, हाँ यहाँ पे है, तो इसको हम सेकंड पॉइंट को यहाँ से इससे मैच करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं अभी सारा बता दूंगा तो फिर आप लोग करोगे नहीं, आप लोग ट्राई करेंगे हैं, और ट्राई करने का जो डाउट्स होगा, जो पॉइंट, वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट को लेकर। ओके, तो आज के लिए क्लास ओवर की जा रही है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे आप लोगों से। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय, सर गुड बाय, सर गुड बाय, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, बाय बेटा, गुड बाय, बाय एवरीवन।